हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू एक्सएमबी। आई होप आप सब अच्छे हैं एंड यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर योर एग्जामिनेशन। तो शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर जो कि है 30 नवंबर 2022। बट बिफोर आई बिगिन, हमेशा मैं आपको याद दिलाता हूँ बीपीडीआर डाउनलोड करो, पीडीएफ डाउनलोड करो सो दैट यू कैन रिवाइज इट। एंड ये रिवीजन का अपना फायदा है, राइट? सी वी कम अक्रॉस लॉट ऑफ स्टूडेंट जहाँ पे वन ऑन वन सेशन में उनके हर परेशानी को सुनता हूँ, राइट? सो ये जो परेशानी उनका है ना, इसका सॉल्यूशन ही है रिवीजन। लेकिन ये आपको इस मोमेंट पे समझ में नहीं आएगा अनलेस यू स्टार्ट इट। ठीक है, आप स्टार्ट करो, आपको समझ में आने लगेगा। बढ़ते हैं आगे। हमारे पहले न्यूज पे वो है विस्टारा प्लस एयर इंडिया। तो देखो, विस्टारा जो है, विस्टारा एयरलाइंस, ये सिंगापुर एयरलाइंस और टाटा ग्रुप का जॉइंट कंपनी है, राइट? एंड एयर इंडिया को 27 जनवरी 2022 में किसने ले लिया? टाटा ग्रुप ने ले लिया। तो इसका मतलब क्या है? टाटा ग्रुप अभी दो एयरलाइन इंडिया में मेंटेन कर रहा है। और मतलब ऑल्सो एक और पार्ट है, एयर एशिया भी टाटा ग्रुप के अंडर में आता है, बट लेट्स नॉट टॉक अबाउट एयर एशिया राइट नाउ। तो विस्टारा एयरलाइंस और एयर इंडिया, अब कल के दिन में टाटा ग्रुप ने ये बताया कि दे आर गोइंग टू मर्ज। मतलब ये बातचीत तो पहले से चल रहा था, एंड सिंस विस्टारा जो है, इसको इसमें सिंगापुर एयरलाइन भी इन्वॉल्व है, तो उनसे भी बातचीत होना जरूरी था, राइट? तो ये दोनों कंपनी ने मिलकर बोला है कि विस्टारा एंड एयर इंडिया का मर्जर अगले साल तक कंप्लीट हो जाएगा। तो अब हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि विस्टारा एंड एयर इंडिया कितने कितना बड़ा मार्केट दोनों मिलके कैप्चर करते हैं। तो देखो, अगर आप एयर इंडिया का फ्लीट देखोगे तो 165 एयरक्राफ्ट का है, वेयर एज विस्टारा सिर्फ 53। ठीक है, तो दोनों मिल जाएंगे तो 218 हो जाएगा। मतलब और ए बिग कंपनी, बिग एयरलाइन। डोमेस्टिक डेस्टिनेशन की बात करें तो एयर इंडिया 51, विस्टारा 31, टोटल मिलके 82 हो जाएगा। इंटरनेशनल पे एयर इंडिया 38, विस्टारा 10, मिलके ये 48 हो जाएगा। अगर मार्केट शेयर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब पैसेंजर ट्रैफिक में कितना परसेंट इनका हिस्सेदारी है, तो देखो 14% है एयर इंडिया के पास, 9% है विस्टारा के पास। तो ऑल्दो 165 का फ्लीट लेके 14% इज वेरी लिटिल, वेरस 53 का फ्लीट लेके 9% इज लिटरली गुड। ठीक है, तो दोनों मिलके कहीं ना कहीं 23% शेयर कैप्चर कर लेंगे। ठीक है, विच इज अगेन ए गुड नंबर। 20% से ज्यादा मार्केट शेयर एक एयरलाइन के पास होना। अब अगर इंटरनेशनल रूट्स की बात करो तो यहाँ पे एयर इंडिया बहुत आगे है। एयर इंडिया 21 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन को टच करता है, वेरस विस्टारा ओनली 2। ठीक है, मतलब ये परसेंटेज टर्म है। मैंने 21 बोला, इट्स 21% ऑफ द इंटरनेशनल डेस्टिनेशन एंड 2%, विच इज अगेन स्मॉल नंबर फॉर विस्टारा विद 53 फ्लाइट्स। तो यहाँ पे ये दोनों मिलके 23%, तो एक बड़ा हो जाएगा। अगर हम लॉस की बात करें तो देखो FY22 में, ठीक है, ये ऑलमोस्ट 50% का लॉस, 20,000 के रेवेन्यू में ऑलमोस्ट 9,000 का नुकसान। या 9,000, इसको हम 10,000 ही बोल सकते हैं, 9,600, 10,000, आप इस हिसाब से समझो, ऑलमोस्ट 50% का लॉस। वेरस विस्टारा की बात करें तो ये 50% से थोड़ा सा कम है, मतलब बेटर पोजीशन पे है। 5,200 के रेवेन्यू पे 2,000 करोड़ का नुकसान, तो दोनों मिलेंगे तो ऑब्वियसली दे विल बी मोर स्ट्रॉन्गर। बढ़ते हैं आगे। हमारे नेक्स्ट न्यूज पे वो है रिटेल सीबीडीसी लॉन्च। तो देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है आज के दिन में, राइट? एंड इस न्यूज को मैंने यहाँ पे इसलिए कवर नहीं किया क्योंकि इसको हमने अलग से कवर किया है। तो आपको इस न्यूज में ना सिर्फ ये 10 क्वेश्चन को पढ़ लेना है, दैट्स इट। इससे बाहर क्वेश्चन आ ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता इससे बाहर क्वेश्चन। ठीक है, व्हेन वाज द फर्स्ट पायलट? फर्स्ट पायलट कब लॉन्च होगा? 1 दिसंबर 2022 को लॉन्च होगा। डिनोमिनेशन क्या होगा? डिनोमिनेशन जो आज के दिन में करेंसी एंड कॉइन्स हमको मिल रहा है, वही डिनोमिनेशन होगा। ठीक है, हु विल डिस्ट्रीब्यूट? ये बैंक डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाउ विल यूजर ट्रांजैक्ट विद? ये मोबाइल वैलेट के थ्रू होगा। ठीक है, वैलेट। व्हाट आर द काइंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन? ये होगा पर्सन टू पर्सन, पर्सन टू मर्चेंट। तो पर्सन टू पर्सन तो मोबाइल वैलेट के थ्रू हो जाएगा, लेकिन पर्सन टू मर्चेंट कैसे होगा? क्यूआर कोड के माध्यम से होगा। ठीक है, इसमें कोई इंटरेस्ट अर्न नहीं करेगा। देयर विल नॉट बी एनी इंटरेस्ट लाइक डिपॉजिट इन बैंक्स। ठीक है, नहीं होगा। हाउ मेनी बैंक्स आर आइडेंटिफाइड? तो टोटल फेज वाइज के लिए टोटल 8 बैंक को आइडेंटिफाई किया गया है। लेकिन जो फर्स्ट फेज में है, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट फेज में टोटल 4 बैंक है। ठीक है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है,
उसके बाद आपका आईडीएफसी फर्स्ट बैंक है, और आपका एसबीआई, आईसीआईसीआई, आईडीएफसी एंड कोटक। नहीं, यहाँ पे कोटक बैंक नहीं है, यहाँ पे यस बैंक है। ठीक है, तो शुरुआती तौर में ये चार बैंक, एसबीआई, आईसीआईसीआई, एचडीएफसी एंड यस बैंक, ये चार काम करेंगे। लेकिन हाँ, और भी, जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला 8 बैंक इन्वॉल्व है, तो 4 बैंक ये फर्स्ट फेज में है। तो जैसे ही इन इन बैंकों का मतलब दायरा और बढ़ाया जाएगा, सीबीडीसी के पायलट प्रोग्राम का दायरा बढ़ाया जाएगा, तो और भी बैंक को इन्वॉल्व किया जाएगा। तो वो बैंक कौन है? वो बैंक है बीओबी, यूबीआई, एचडीएफसी और कोटक। तो ये 4+4 ये हो जाते हैं आपके 8 बैंक्स। ठीक है, नेक्स्ट आता है इन विच सिटीज इट विल बी लॉन्च। तो देखो, सबसे पहले ये बॉम्बे, मुंबई में लॉन्च होगा। ठीक, मुंबई में लॉन्च होगा, देन न्यू दिल्ली में होगा, मतलब एक साथ होगा, मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु और भुवनेश्वर। तो ये 4 सिटी में अभी फिलहाल के लिए मतलब 1 तारीख से लॉन्च होगा। लेटर ये एक्सटेंड होगा कहाँ कहाँ पे? अहमदाबाद, गैंगटॉक, गुवाहाटी, हैदराबाद, इंदौर, कोची, लखनऊ, पटना एंड शिमला। तो ये सारे जगह पे द स्कोप विल बी एक्सपैंडेड ग्रेजुअली। ठीक है, अब हम होलसेल की बात करें, ये तो रिटेल का पढ़ लिया। होलसेल कब लॉन्च हुआ था? तो होलसेल 1 नवंबर को लॉन्च हुआ था। तो ये 10 क्वेश्चन अगर आप पढ़ लोगे ना, तो रिटेल रिलेटेड आपका सब कवर हो जाएगा। हाँ, होलसेल सेगमेंट में आपको और 2-4 चीजें पढ़ना है। जैसे होलसेल सेगमेंट में टोटल 9 बैंक इन्वॉल्व थे। ठीक, तो वो 9 बैंकों का नाम आपको जानना है। बढ़ते हैं आगे हमारे नेक्स्ट न्यूज पे, वो है कार्बन कैप्चर। तो देखो, ये एक इंफॉर्मेशन के हिसाब से इसको समझो, नीति आयोग ने इस रिपोर्ट को लॉन्च किया है, कार्बन कैप्चर। ठीक है, उसमें उन्होंने बोला यूटिलाइजेशन स्टोरेज पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इट्स डिप्लॉयमेंट मैकेनिज्म इन इंडिया। ये है उनके रिपोर्ट का नाम। इसका शॉर्ट नाम है CCUS पॉलिसी। आई होप ये क्लियर है। अभी इसको क्यों लॉन्च किया गया? देखो, इंडिया का जो एनडीसी टारगेट है वो 50% टारगेट फॉर अचीविंग 50% ऑफ इट्स टोटल इंस्टॉल्ड कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल सोर्सेस बाई 2030। ये कब का टारगेट है? ये COP 26 में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने देश के सामने रखा था कि हम 2030 तक 50% कार्बन न्यूट्रल बनेंगे, मतलब 50% रिडक्शन को कम करेंगे। ठीक है, तो ये सारा चीज को करने के लिए ऑब्वियसली बात है हमको एज ए कंट्री कुछ करना होगा। तो देखो, यहाँ पे जो भी लिखा है ना वाई, ये पूरा आपका COP 26 का टारगेट है, तो इसको मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 45% रिडक्शन इन एमिशन और 50% नॉन फॉसिल फ्यूल्स बेस्ड एनर्जी सोर्सेस पे मूव कर जाना। तो आज के दिन में अगर हम एनर्जी सोर्सेस की बात करें ना, तो मेजरली ये कोल फायर थर्मल पावर प्लांट से ही आ रहा है, तो उसको कम करना है। ठीक है, तो अब हाइलाइट्स की बात करें, तो हाइलाइट्स में इन्होंने बोला है CUS can enable the production of clean products while utilizing our rich endowments of coal, reducing import and thus leading to an Atmanirbhar Indian economy. ठीक, उसके बाद implementation of CCUS technology certainly be an important step to decarbonize the hard to abate sector. तो यहाँ पे एक नए टेक्नोलॉजी का बात किया जा रहा है, तो उस टेक्नोलॉजी को हमको बैंकिंग पर्सपेक्टिव से बहुत डीप में समझने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन यस, हमको डेटा पता होना चाहिए कि देखो, आज के दिन में इंडस्ट्री से समवेयर अराउंड 31% एमिशन आ रहा है। ठीक है, एग्रीकल्चर से 20%, ट्रांसपोर्ट से 10% एंड बिल्डिंग से 5%। ये हो गया एमिशन की बात। बाकी का इलेक्ट्रिसिटी से 34% के आसपास आ रहा है। अब जो रिडक्शन है, रिडक्शन देखो इलेक्ट्रिसिटी में करना 2030 तक इज ए वेरी बिग चैलेंज। चैलेंज क्यों है? यहाँ का चैलेंज को समझो। इलेक्ट्रिसिटी आज के दिन में इंडिया कैसे बन रहा है? कोल पावर्ड थर्मल पावर प्लांट से। ठीक है, कोल फायर्ड। तो इसको ऑल ऑफ ए सडन अगर हम हटाना चाहेंगे, तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, जिसमें चेन रिएक्शन करके हम इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं थ्रू न्यूक्लियर एनर्जी विच इज ए क्लीन एनर्जी। बट अगेन यहाँ पे हमको जरूरत किस चीज की है? जैसे कोल फायर्ड में हमको कोयले की जरूरत है, कोयला तो हमारे देश में है, ऑल्दो हम इंपोर्ट भी करते हैं, तो वो अलग स्टोरी है। लेकिन न्यूक्लियर पावर प्लांट में व्हाट वी नीड इज यूरेनियम। अभी देखो, थोड़ा सा टेक्निकल हो जा रहा है। जो यूरेनियम है ना, वो भी हमारे पास है, मतलब ऐसा नहीं है हमारे पास इंडिया में नहीं है वो, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। तो बहुत बड़ा हिस्सा यूरेनियम का जो ब्लॉक है ना, वो वेस्टर्न कंट्री एंड ऑस्ट्रेलिया कंट्रोल कर रहा है, मतलब बड़े कंट्रीज।
एंड यूरानियम ऑल ऑफ ए सडन हम किसी को दे नहीं सकते, हम मतलब कोई भी देश किसी को देता नहीं है। रीजन बीइंग यूरानियम से, आई एग्जैक्टली डोंट रिमेम्बर कि यूरानियम का मतलब केमिकल नेम क्या है, तो यू आर ऐसा कुछ होना चाहिए, बट शायद नहीं है, वो हमको जानना भी नहीं है। यूरेनियम, बट यूरेनियम से न्यूक्लियर बॉम्ब भी बनता है। तो ऑल ऑफ ए सडन इसको हम मतलब जिनके पास है ना वो किसी को सप्लाई भी नहीं करना चाहती, स्पेशली न्यूक्लियर कंट्री जो है, फॉर एग्जांपल इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, जिनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, उनको ये नहीं देना चाहती। और इंडिया के पास जो है, ऑब्वियस सी बात है, हम दैट इज नॉट इनफ टू रन दिस प्लांट। ठीक है, सो यहाँ पे एक सबसे बड़ा चैलेंज है, ऑब्वियस सी बात है, एक चैलेंज तो ये भी है कि इन प्लांट्स को फंक्शनल बनाना फुल फ्लेज पे, क्यों? क्योंकि एमिशन का हमेशा डर रहेगा, राइट? तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है यूरेनियम का यहाँ पे, ये चीज आप समझ लो। बढ़ते हैं आगे। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले, तो इलेक्ट्रिसिटी में रिड्यूस करना ना 2030 तक थोड़ा चैलेंजिंग है। तो नीति आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से व्हाट दे आर टेलिंग इज दैट इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, ट्रांसपोर्ट और बिल्डिंग, यहाँ से हम 70% रिडक्शन कर देंगे। ठीक है, बाकी 30% ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी से है तो है। नेक्स्ट है हमारा अलीबाबा टू सेल जोमैटो शेयर्स। ठीक है, तो अलीबाबा चाइनीज चाइनीज कंपनी की ग्रुप है, दे आर सेलिंग जोमैटो शेयर्स वर्थ 200 मिलियन विया ब्लॉक डील। तो यहाँ पे न्यूज ये नहीं है, समझने की बात है कि ब्लॉक डील का मतलब क्या होता है। कई बार हम न्यूज पढ़ते हैं ना, हमको समझ में नहीं आता यार ये ब्लॉक डील क्या है, फिर आपको लगता है कि मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आता। ऐसा नहीं है, ब्लॉक डील बड़ा सिंपल है। ब्लॉक डील है एक सिंगल ट्रेड में अगर 5 लाख से ज्यादा या 5 करोड़ से ज्यादा वैल्यू का ट्रांजैक्शन हो रहा है, मतलब हो सकता है, मान के चलो एक शेयर का कीमत 10 रुपए है, नॉट 10 रुपए, 5 रुपए है, तो 5 × 5 लाख कितना हो जाएगा? 25 लाख रुपए। तो वो भी ब्लॉक डील कहलाएगा, और इन टर्म्स ऑफ मनी। और अगर शेयर का नंबर ऑफ शेयर्स कम है, मान के चलो एक शेयर का कीमत है 1000 रुपए, ठीक है, 1000 रुपए है, तो 5 करोड़ होने के लिए कितना लगेगा? ऑब्वियसली 5 लाख से कम लगेगा। तो 5 लाख से जब कम लग रहा है तो भी है, मतलब दोनों है यहाँ पे, आइदर 5 लाख शेयर या 5 करोड़ से ऊपर का ट्रांजैक्शन एक बार में हुआ तो उसको ब्लॉक डील बोलेंगे। लेकिन उसका एक टाइमिंग रहता है, 9:15 से लेके 9:50 AM, वो सुबह सुबह ही कंप्लीट हो जाएगा। ताकि अब ये इसलिए होता है, जब इतना सारा शेयर एक साथ सेल होगा ना, तो डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से प्राइस गिरेगा, तो रिटेलर्स को प्रॉब्लम ना हो, मतलब आपको और मुझे प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए ये ब्लॉक डील सुबह सुबह होता है, 9:15 से लेके 9:50 AM। इमीडिएट जब मार्केट ओपन होता है ना, तभी वो 25-50 मिनट के अंदर में खत्म हो जाता है। देन इन विच सेगमेंट ब्लॉक डील इज अलाउड? ब्लॉक डील इज अलाउड इन ओनली इन कैश सेगमेंट। ठीक है, कैश सेगमेंट में ही अलाउ करते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट कुछ वन लाइनर पे। NIRD एंड PR हैदराबाद, इसका एक कॉन्क्लेव हुआ है। ये कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ है? मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, ये हुआ है हैदराबाद में बाय मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक, ये आपको जान लेना है। अब ये सब इसलिए जानना है क्योंकि देखो अभी 2 दिन पहले जो IBPS PO का मेंस हुआ ना, उसमें ऐसा सवाल था, ठीक है, कि कोई एक कॉन्क्लेव कहाँ पे हुआ है। सो ये सारा न्यूज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है, छोटा छोटा न्यूज। इंटरनेशनल जैगुआर डे जो कि 29 नवंबर को सेलिब्रेट होता है, तो उसको सेलिब्रेट किया गया नेशनल जूलॉजिकल पार्क न्यू दिल्ली में। अब UIDAI जो ऑर्गेनाइजेशन हमारे आधार के डेटा को मेंटेन करती है, दे हैव रिलीज द मंथली प्रोग्रेस एंड अचीवमेंट रिपोर्ट। तो उनके हिसाब से ओवर 175 आधार ऑथेंटिकेशन ट्रांजैक्शन कैरिड आउट इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। ठीक है, 23.64 AEPS transaction and 23.56 eKYC transaction executed in the month of October. With this, we are done for the day. Let's meet tomorrow morning once again. Unfold your potential with IXMB. All the best for all the exam that you are preparing. And always remember, IXMB helps you prepare 50% faster.